भारत का संवैधानिक विकास। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था। 3 फरवरी 1893 को भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। 1937 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी थी। 1813 का चार्टर एक्ट 2, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823-3, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। 1858 के अधिनियम से ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। 1909 के अधिनियम मालेमेंटो सुधार से भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी। 1919 का अधिनियम केंद्रीय विधान सभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। 1926 और 1945 के निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था। 1945 में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833 ने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी। गवर्नर जनरल को संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। 10 लाख व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। 1934 में स्वराज पार्टी तथा एम.एन. राय द्वारा भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है। 1. यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। 2. यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। 3. यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित किए गए फ्रैंक एंथोनी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 11 अधिवेशन। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या 12 अधिवेशन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 से। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत, अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाना है 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 बी.आर.
अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुई। क्रमशः 1891 तथा 1956 में संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना आजाद ने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए सुझाव दिया था। महात्मा गांधी ने एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, यह कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन है। आइवर जेनिंग्स का संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था कहा था। ग्रैनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्याएं थी 15। आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जीके क्विज सॉल्व करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।